नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। CAA कानून बनाने पर दोबारा सड़कों पर निकलेंगे, बैरिस्टर अवैसी की मोदी हुकूमत को धमकी। इस्लामी कानून के तहत नाबालिग लड़की भी शादी कर सकती है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह को रियासती हाई कोर्ट से मिली राहत, 1 साल की सजा का फैसला रोक दिया गया। तेलंगाना के जिले वरंगल में एक नहर में कार गिर पड़ने से 2 अफराद की हुई मौत और 1 की तलाश जारी। तेलंगाना के जिले खम्मम में कोरोना का टीका लेने वाली आंगनवाड़ी टीचर की हुई मौत। मइलार्जपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मियां बीवी के जोड़े ने कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। पेश है खबरों की तफसील। मजलिस के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली की सड़कों पर गुज़िश्ता कई दिनों से जारी किसानों के एहतजाज पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा में सदर जमला के खिताब पर हुए तहरीक इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क में एहतजाज होता रहेगा और हुकूमत अगर शहरियत तरमीमी कानून CAA के क़वायद वाज़े करेगी तो इसके खिलाफ भी आवाम एक बार फिर सड़कों पर आएगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपना नहीं है और जिले इलाही का दौर ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा मोदी की आंखों में आंखें डालकर इनकी गलतियों को बोला जाएगा। अंगूर में बना दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है। सर यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर यहां पर मेरे को साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है। मैं साहिर लुधियानी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये साहिर लुधियानी ने कहा था। हाँ आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में। और यह फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यह सबसे बड़ा काला है। और सर ये पूरा किसानों के एजिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है? क्या आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। सर तीसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को। आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया?
आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद हैं। आप जबर के नाम पर आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। सर, चौथा पॉइंट, आंदोलनजीवी, पैरासाइट। सर, जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है, और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलनजीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन, आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि नाबालिग मुसलमान लड़की को इस्लामी कानून के तहत अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने का हक है। अदालत ने इस मौके पर इस्लामी कानून की दफ़ा 195 का हवाला दिया। कम उम्री जो बलूगत के मरहले तक नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने सरपरस्तों की निगरानी में शादी कर सकती है। जस्टिस अलका सारिन, जो पंजाब से एक मुस्लिम जोड़े की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, उन्होंने यह फैसला सुनाया। जनवरी 21 को एक 37 साल शख्स और एक 17 साल लड़की की शादी हुई थी। ताहम जोड़े ने अदालत को बताया कि इनकी शादी पर एतराज़ करते हुए ख़ानदान के अफराद इन्हें धमकियां दे रहे हैं और इन्हें इनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि यह शादी इस्लामी कानून के तहत जायज़ है, चाहे वो लड़की नाबालिग ही क्यों ना हो, और मोहाली SSP को हुक्म दिया कि वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तेलंगाना में पुलिस महकमे के आला ओहदेदारों ने कोरोना वैक्सीन लेने का सिलसिला शुरू किया। कल स्वाति लकरा, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस वुमेन सेफ्टी, ने भी कोरोना वैक्सीन ली और आवाम से अपील की कि वो कोरोना वैक्सीन लेने में पहल करे। आज मैं अपने स्टाफ और अपने DIG सुमति के साथ में कोविड के से रिलेटेड वैक्सीन लेने के लिए सरोजनी देवी हॉस्पिटल में मैं आई हूँ और मैंने लगवाया है वैक्सीन, जैब भी मैंने लगवाया है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है अभी तक। हाफ़ एन आवर मैंने रेस्ट भी लिया है और मैं गुजारिश करूँगी सभी लोगों से कि आप भी लीजिए और सेफ रहिए। जेड चैनल के नुमाइंदे सैयद फराज के मुताबिक जलपल्ली म्यूनसिपल के हल्के महेश्वरम में वजीर तालीम सविता इंद्र रेड्डी ने महकमे जंगलात के मुताल्लिका ओहदेदारों के हमरा हर्षागुड़ा आउटर रिंग रोड का मुआयना किया और मुकामी अवाम से बात की। వాళ్ళని ఇంకా బలోపేతం చేసే ప్రయత్నం చేద్దామని ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది। చాలా సంతోషం। ఈరోజు వ్యక్తిగతంగా ఏదైతే కార్పొరేషన్ నుండి లోన్స్ తీసుకుంటా ఉన్నారో ఇప్పుడు కూడా SC కార్పొరేషన్ లోన్స్ కోసం అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాం। అయితే ఒక్కటి మాత్రం మా సోదరులకి సోదరిమణులకు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ రేపు మహిళలు కూడా దేంట్లో తీసుకోరని ముందుకు పోతున్న సందర్భం ఈరోజు ఒక స్కీమ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈరోజు డ్రైవర్ ఎంపవర్మెంట్ అనే దాంట్లో లేడీస్కి మాత్రమే ఈ వెహికల్స్ ఇవ్వాలనేది ఒకటి తీసుకోవడం జరిగింది। ఈడీ గారు చెప్తున్నట్టు 3 జిల్లాలకు సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా తీసుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, మన రంగారెడ్డి। సో దయచేసి మీరు అనుకుంటే మా కార్పొరేటర్లు అందరూ అనుకుంటే మీ ఒక్కొక్క డివిజన్ నుండి కనీసం ఒక 10 మంది పిల్లల్ని చూస్ చేయండి। ఎందుకంటే చూస్ చేస్తే ఆ పిల్లలకి డ్రైవింగ్ రాకపోయినా డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తారు, బ్యాంక్ లింకేజ్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు। కాబట్టి దయచేసి ఎంకరేజ్ చేద్దాం పిల్లలందరినీ కూడా। షీ క్యాబ్స్ అని మన ఈ మధ్యన సంగారెడ్డిలో కొంత గ్రౌండ్ చేయడం జరిగింది। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने गांधी भवन में मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला KCR से 12% रिजर्वेशन और इसी तरह के मुख्तलिफ TRS पार्टी के वादों की याद दहानी करते हुए KCR को तनकीद का निशाना बनाया। जो कांग्रेस पार्टी ने जो इल्ज़ामात लगाए कि ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ये किसानों को या फार्मिंग सोसाइटी को नहीं है बल्कि चीफ मिनिस्टर के ख़ानदान को और कंट्रैक्टरों को बेनिफिट है। ये कमीशन प्रोजेक्ट है, ये वायबल नहीं होता।
वही बात स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कही कि 80,000 करोड़ रुपया लगाकर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको हर साल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये तमाम देने के बाद ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। यही बात कांग्रेस ने कहते हुए आ रही 5 साल से। अरे भाई केसीआर साहब, समझो यार, खर्चे में डुबा दे रहे हो पूरे स्टेट को। लेकिन ये बात अब हुकूमत को कहा और ये भी सीरियस कहा कि जो अमाउंट लोन है उसको सरप्लस रेवेन्यू बताए। ऐसे ऑफिसरों पर फौरी उन पर एक्शन होना, जेल भी जाना बेटा। ये चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स कैसे झूठ लिखे। ये कमीशन बोल रहा है कि खर्च के अमाउंट को रेवेन्यू अमाउंट कैसा बना सकते। उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट फाइनेंस जो बनाया था 4 साल में स्टेट फाइनेंस अभी तक क्यों नहीं बना। तीसरी बात ये कही उन्होंने कि जो खर्चा किया गया है उसकी उतनी आमदनी नहीं आ रही, तो ये दिन ब दिन खर्चों के अंदर ये स्टेट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है इस स्टेट के अंदर। तीसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। उसको गवर्नर साहिबा ने भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि कहा कि भाई यहाँ वाइस चांसलर्स अभी तक 3 साल से खाली पड़े। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह गौसपुरा हैदराबाद का उर्स शरीफ मुरीदीन और मुतक़िदीन ने इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाया। हमारे नुमाइंदे शहबाज खान के मुताबिक दरगाह में ज़ायरीन की कसीर तादाद भी देखी गई। बारगाह के सज्जादे मिर्ज़ा बेग ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हैदराबाद शहर रियासत तेलंगाना मुल्क हिंद में गौसपुरा दारुसलाम दालमंडी रोड के ख़ित्ते में जो बारगाह शरीफ है हज़रत इबादुल्लाह शाह साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे जद्दे आला हज़रत क़िबला आपका सालाना उर्स शरीफ था। जैसा कि हर साल तमाम ज़ाहिरीन, मुरीदैन, मुतक़िदीन, ग़ुलामान मिलकर इस उर्स शरीफ को बड़े ही मोहब्बत और अक़ीदतों के साथ मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी 9 फरवरी 2021 को 26 जमादी उस्सानी को यहाँ पर हज़रत इबादुल्लाह शाह साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स शरीफ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तमाम ज़ाहिरीन, तमाम मुतक़िदीन, मुरीदैन और ग़ुलामान मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत बड़े ही अक़ीदतों और मोहब्बतों के साथ संदल शरीफ को मनाया है। जैसा कि संदल शरीफ का जो निज़ामुल अमल था वो तो आप सब जानते हैं, तकरीबन पेपरों में भी दिया था। हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह संदल शरीफ बाद नमाज असर ता मगरिब समाकानाए दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसका म्युनिसिपल नंबर है 5-173 to 176। समाकाने दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो म्युनिसिपल नंबर है वो है 5-173 to 176। इस समाखाने में बाद नमाज असर ता मगरिब महफ़िल रिफ़ाई हुआ, जिसके बाद मकान सज्जादगाह में बाद नमाज मगरिब यानी कि मगरिब की नमाज़ खानका शरीफ पर अदा की गई। फिर बाद नमाज मगरिब मकान सज्जादगाह में महफ़िल ज़रबत रिफ़ाई हुआ, जिसमें ज़रबात बताए गए, जिसमें रिफ़ाई सिलसिले के जो अमानत अली शाह साहब सर खलीफ़ा उर्फ़ अज़ीम बाबा की सदारत में उनके फ़ुक़राओं ने ज़रबात बताए मकान सज्जादगाह में। और इस उर्स शरीफ में जैसा कि बाद नमाज मगरिब ज़रबात बताए गए, उसके बाद जुलूस संदल मकान सज्जादगाह से होता हुआ। जैसा कि इस इलाक़े बारगाह शरीफ का जो इलाक़ा है गौसपुरा दारुसलाम दालमंडी रोड से होता हुआ, फिर बाजू पड़ोस का एरिया पटेल नगर व गांधी भवन, फिर वह एक मीनार मस्जिद रोड से होता हुआ वापस बारगाह शरीफ की तरफ गामज़न हुआ, जिसमें सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिर्ज़ा रज़ाउल्लाह बेग साहब, जो कि आपकी सदारत में ये संदल माली अमल में लाया गया
और सरपरस्त जनाब मिर्ज़ा हबीबुल्लाह बेग साहब की सरपरस्ती में और तमाम हम बिरादरान सज्जादगां और तमाम मुरीदैन मुतक़दीन और तमाम ज़ाहिरीन की मोहब्बतों और अक़ीदतों के साथ ये संदल माली को अल्हम्दुलिल्लाह अमल में लाया गया 9 फरवरी 2021 को। जैसा कि कोविड का माहौल चल रहा है, तो कोविड के माहौल को जहनों में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखते हुए, समाजी दूरियों को ख़ास रखते हुए इस संदल माली को अमल में लाया गया, जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तनोल ताम तबरुकात का भी अहतमाम रहा। और कल इंशाअल्लाह बरोज़ चारशुम्बा 10 फरवरी 2021 27 जमादी-उस-सानी को महफिल चिराग़ें रहेंगे। फिर बारगाह शरीफ पर गिलाफ मुबारक पेश किया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह तनोल ताम फातिहा ख़ानी तबरुकात का मामला रहेगा। फिर इंशाअल्लाह 11 फरवरी को बाद नमाज फ़ज्र ख़त्म खुल होगी इंशाअल्लाह, जिसके बाद फिर तबरुक रहेगा। इस 3 रोज़ा तक़ारीब को अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल की तरह इस साल भी मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस उर्स शरीफ में जितने ज़ाहिरीन तशरीफ़ लाएँ, जितने मुरीदैन ग़ुलामान मुत्तक़ीदीन तशरीफ़ लाए हैं, हम सब का एक यहाँ पे जमा होना मोहब्बत और अक़ीदतों के साथ इस उर्स शरीफ को करना, ये अल्लाह पाक उसकी बारगाह इलाबंदी में कबूल फरमाए और हम सबको एक और नेक बनाए। इस हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहज़ीब जैसा जो माहौल है वो बारगाहों से ही है, वो औलियाल्लाहों के दरबार से है। जैसा कि मैं एक बात को रख के अपनी तकरीर को मैं ख़त्म कर देता हूँ, अगर किसी हिंदू को देखना है तो वो मंदिर में जाके देखें, और किसी सिख को देखना है तो वो गुरुद्वार में जाके देखें, किसी ईसाई को देखना है तो गिरजा में जाके देखें, और किसी मुसलमान को देखना है तो मस्जिद में जाके देखें। और ये चारों जो तबक़े हैं, ये चारों कैटेगरीज़ एक ही क्वालिटी के हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और ये चारों जो कैटेगरीज़ एक क्वालिटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, अगर इन सब को एक जगह देखना है तो आप बारगाहों पे आके देख सकते हैं। तो ये बारगाहों से, ये अल्लाह वालों से, ये गंगा जमुना तहज़ीब जैसा जो माहौल रहता है मोहब्बतों का, भाईचारे का, तो ये हर कौम और मिल्लत, हर मज़हब के मानने वाले को यहाँ पे एकजुट करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बारगाहों से ये मैसेज मिलता है, ये पैगाम पहुँचता है कि यहाँ पे जो भी आता है वो अपने दिलों की खलिशों को दूर करके, नफ़रतों को दूर करके, भाईचारे, मोहब्बत और अक़ीदतों के साथ हर समाज का यहाँ पे आ सके और इन बारगाहों से फैज़याब होके जा सके। तो आप सभी तमाम यहाँ पे जितने तशरीफ़ लाए हैं इस उर्स शरीफ में, आप तमाम हज़रात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे जद्द आला के उर्स शरीफ में तशरीफ़ लाकर मुझ फ़कीर की हौसला अफजाई की और मुझ फ़कीर को मशहूर कर दिया। तो इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह को रियासती हाई कोर्ट ने राहत दे दी है और निचली अदालत की जानिब से इनको सुनाई गई 1 साल कैद की सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। गोशा महल असम्बली हलके की नुमाइंदगी करने वाले राजा सिंह ने शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 2015 में मुनक्किदा बीफ फेस्टिवल के खिलाफ एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करते हुए बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। ताहम उन्होंने वहां मुबैना तौर पर पुलिस ओहदेदारों पर हमला किया था और पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया था। गुज़िश्ता माह निचली अदालत ने इस केस में राजा सिंह को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा को रुकने असम्बली ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इस मामले की समाअत करते हुए अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल के रूरल में एक कार नहर में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई, जिनकी शनाख्त श्रीधर और रेणुका के हैसियत से हुई है। मजीद एक शख्स पानी में बह गया। मुकामी अफराद ने ड्राइवर को बचा लिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वरंगल से तोरूर जाने वाली कार पुरुवतगिरी मंडल के कोनका पाका के पास बेकाबू होकर नहर में गिर गई। बह जाने वाले अफराद की तलाश जारी है। ఇద్దరు తాడుందా చూడన్న తాడుంది ఈత రాదే తాడుందా చూడు ఒక ఆయన మునిగిండు ఏడా
అరే నేను మునుగుతాను లేస్తాండి ఈయన మునుగుతాను లేస్తాండి ఇక్కడ ఈయన మునుగుతాను లేస్తాడు ఈయన గీత రావట్లేదు. रियासत तेलंगाना के जिला खम्मम में कोरोना का टीका लेने वाली आंगनवाड़ी टीचर की मौत हो गई। 27 साल खातून ने 4 दिन कबल टीका लिया था। बादशाह इसे बुखार हो गया और उल्टियां होने लगी। खातून को इलाज के लिए खम्मम के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आज सुबह इसकी मौत हो गई। फौरी तौर पर मौत की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। मुतवफ़िया के अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि टीका लेने की वजह से इसकी हुई है मौत। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी बोराबंडे स्टॉप के पास मौजूदा शिवाजी महाराज के स्टैचू को जीएचएमसी अमले ने तोड़ने के लिए पहुंचा, जिस पर बीजेपी के लीडरान ने इस पुतले के बचाव में एहतजाज किया, जिस पर पुलिस जिम्मेदारों ने इन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस की कसीर तादाद देखी गई और हालात को काबू में कर लिया गया। టెంపుల్ కమిటీ వాళ్ళు మాకు రాసి ఇచ్చారు, పేపర్ ఇవ్వండి. టెంపుల్ కమిటీ రాసి ఇచ్చారు మాకు. ఇది టెంపుల్ ప్లేస్, ఇది భరత్ నగర్లో టెంపుల్ ప్లేస్లో విగ్రహం పెడితే అబ్జెక్షన్ లేదు. ఎందుకంటే హిందూ కార్పొరేటర్ కాబట్టి, ఇది ఒక ముస్లిం కార్పొరేటర్ కాబట్టి బాబా ఫజుద్దీన్ ఈ విధంగా దౌర్జన్యం చేస్తూ ఉన్నాడు. హిందువులు అంటే పడదు ఆయనకి, హిందువుల పైన ఇట్లా వ్యతిరేకంగా చేస్తూ ఉంటాడు. బాబా ఇల్లు ఉంటుంది, ఆయన ఇంట్లో ఇప్పుడు టౌన్ ప్లానింగ్ ఏసీపీ ఏఈ జమీల్ గారు వాళ్ళు ఇంట్లున్నారా లేదా మీరే చూడండి కళ్ళతోటి. ఆయన ఏం చేస్తారో తొత్తులుగా మారి చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు. ఒక హిందూ సమాజంలో హిందూ దేవాలయాల పైన హిందూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూలగొడితే రోడ్ కటింగ్లో పోతుంది అంటాడు. ఇక్కడ రోడ్ ఉందా? రోడ్ ఏడుంది? కటింగ్ ఏడుంది? मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके राघवेंद्रा कॉलोनी में एक मियाँ बीवी के जोड़े ने खुदकुशी कर ली और इस खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस ने पहुंचकर तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया और दोनों की नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। రమేష్ జోషి అని చెప్పేసి 51 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఆయన మిత్తల్ స్టీల్స్ ఎల్బీ నగర్లో అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తాడు. వాళ్ళ భార్య రాజకన్య జోషి అని చెప్పేసి 42 ఇయర్స్ ఉంటాయి. ఈమె టైలరింగ్గా పనిచేస్తుంది ఇక్కడే ఉండి ఇంటి దగ్గర. వీళ్ళకు ఒక కూతురు ఉంటుంది, అమ్మాయి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతుంది. మరి రాత్రి 10:30 గంటల ప్రాంతంలో వీళ్ళు అందరూ కలిసి భోజనం చేసినారు. భోజనం చేసి 11 గంటల ప్రాంతంలో వాళ్ళ కూతురు బెడ్రూమ్లో వెళ్ళి పడుకున్నది, వీళ్ళిద్దరు హాల్లో పడుకొని ఉన్నారు. మార్నింగ్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ కూతురు 7 గంటల ప్రాంతంలో లేచి చూసేసరికి వీళ్ళిద్దరూ అన్కాన్షియస్లో ఉన్నారు. ఆ కూతురు యొక్క డోర్ను కూడా బయట నుంచి బోల్ట్ పెట్టి ఉన్నారు. ఆమె నైబర్స్ను అరిచి పిలిచి ఆ డోర్లు ఓపెన్ చేయించుకొని బయటకు వచ్చి చూసేసరికి వీళ్ళు అన్కాన్షియస్లో ఉన్నది చూసి 108కు ఫోన్ చేసి పిలిస్తే డాక్టర్లు వచ్చి పరిశీలించి 108 వాళ్ళు చనిపోయినట్టుగా తెలియజేశారు. దాంతో పోలీసుకు సమాచారం ఇచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మేరకు మేము ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి బాడీస్ని ఉస్మానియా మార్చురీకి తరలించడమైంది. आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। CAA कानून बनाने पर दोबारा सड़कों पर निकलेंगे, बैरिस्टर अवैसी की मोदी हुकूमत को धमकी। इस्लामी कानून के तहत नाबालिग लड़की भी शादी कर सकती है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को रियासती हाई कोर्ट से मिली राहत, 1 साल की सजा का फैसला रोक दिया गया। तेलंगाना के जिले वरंगल में एक नहर में कार गिर पड़ने से 2 अफराद की हुई मौत और एक की तलाश जारी। तेलंगाना के जिले खम्मम में कोरोना का टीका लेने वाली आंगनवाड़ी टीचर की हुई मौत। मलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मियाँ बीवी के जोड़े ने कर ली खुदकुशी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानीहार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।